तो वेलकम गाइस, आप लोगों का स्वागत है चैप्टर 57 में। चैप्टर 57 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है शाओ ये और वैंग को। शाओ कहता है कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है बड़े भाई के लिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं बाज़ार जाने के लिए ज़िद नहीं करता तो ऐसा कुछ होता भी नहीं। और वैंग होता है वो भी कहता है कि मुझे आशा है कि बड़े भाई जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और ये कहता है जब तक मास्टर है तब तक तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी अंदर से आवाज़ आती है कि वैंग अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उसके बाद लिन वैंग को अपना प्राइमोडियल वाटर उस बैग पे डालने के लिए कहता है और ऐसे ही वैंग करता है और कहता है कि मास्टर इसका जो सील था वो टूट चुका है। लिन कहता है कि थैंक यू, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। आगे वो कहता है कि ये बैग उस मोंग का था और वो मोंग ओरस कोर स्टेज का कल्टीवेटर था, लेकिन इसके अंदर कुछ भी उतना अच्छा चीज़ नहीं है। लेकिन इसके अंदर कुछ कल्टीवेशन पिल और द ग्रेट थंडर रिवाइवल पिल बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट है। उसके बाद लिन देखता है उसके अंदर से एक मिरर निकलता है और लिन कहता है अरे ये क्या है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट ने रैंडमली एक क्विस्ट को ट्रिगर कर दिया है। लिन कहता है कि अरे फिर से क्विस्ट, आज मुझे क्विस्ट के बाद क्विस्ट क्यों मिल रहा है। उसके बाद सिस्टम बताता है कि इसको पूरा करने के लिए आपके पास 3 महीने हैं और इसे आपको स्वैम्प द एंशिएंट रीजन में पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद हमें सिस्टम में दिखाया जाता है कि रैंडम साइड क्विस्ट होता है कि इस हेवन एंड अर्थ मिरर को रिपेयर करना। और मेन क्विस्ट होता है ये जो हेवन एंड अर्थ मिरर है बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका है, तो आपको गैलेक्सी सैंड को इकट्ठा करना पड़ेगा और इस मिरर को जल्दी से जल्दी ठीक कर देना पड़ेगा। उसके बाद क्विस्ट ऑब्जेक्टिव में हमें दिखाया जाता है कि होस्ट को जो गैलेक्सी सैंड है वो स्वैम्प ऑफ द एशियंट रीजन में मिलेगा, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा और इसे कलेक्ट करना पड़ेगा इस हेवन एंड अर्थ मिरर को ठीक करने के लिए। और टाइम दिखाया जाता है कि 3 महीने हैं और अगर आप इस क्विस्ट को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप मरोगे नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। उसके बाद लिन कहता है कि जो हैंगडुआन माउंटेन्स है वो तो ईस्ट में है और जो द ग्रेट स्वैम्प ऑफ द एंशिएंट रीजन है वो तो वेस्ट में है। ये तो लगभग उल्टा है और मुझे लगभग हज़ारों किलोमीटर चलना पड़ेगा यहाँ से वहाँ जाने के लिए, और जबकि मेरे पास ब्लैक क्लाउड फ्लैग भी है तो भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। उसके बाद लिन कहता है कि अभी ये सब सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सबसे पहले द ग्रेट थंडर रिवाइवल पिल को बनाना पड़ेगा और इसके लिए मुझे सबसे पहले इस पिल को कैसे बनाना है उसे सीखना पड़ेगा। और जो यान की इंजरी है उसे भी तो ठीक करना है। वैंग पीछे सदमे में, अरे यार ये क्या सोच रहा है मेरा मास्टर। उसके बाद लिन कहता है कि मुझे इस द ग्रेट थंडर रिवाइवल पिल को बनाने के लिए एक अच्छा बर्तन चाहिए, तो लेकिन मुझे वो बर्तन कहाँ से मिलेगा। उसके बाद वैंग कहता है कि मास्टर क्या हुआ। लिन कहता है कि नहीं, बस मैं सोच रहा था कि तुम्हारा सीनियर ब्रदर कैसे ठीक होगा। उसके बाद लेकिन तभी ये पीछे से कहता है कि मास्टर क्या आप सच में कुछ नहीं कर सकते। लिन को अचानक से याद आता है और कहता है अरे यही तो वो है। आगे वो ये को कहता है कि चलो ये अब मैं तुम्हें जहाँ ले जाऊँगा अब तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग बाजार में चले जाते हैं। ये पीछे से पूछ रहा होता है मास्टर सिर्फ आप मुझे ही क्यों लाए। लिन अंदर से बोल रहा होता है अरे इसका लक 10 है तो मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पर अच्छा मिलेगा। लिन इसके रिप्लाई में कहता है कि ये अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ एक बर्तन खोजो जिसमें हम तुम्हारे बड़े भाई यान के लिए पिल बना सके, और तुम्हें इससे गिल्टी भी फील नहीं होगा और तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने अपने बड़े भाई यान की मदद की है। और तुम्हें एक अच्छा सा बर्तन खोजना पड़ेगा अपने बड़े भाई के लिए। ये कहता है कि थैंक यू मास्टर, आपने मेरे दिल से कुछ बोझ कम कर दिया है। उसके बाद जो ये होता है उसकी नज़र एक बर्तन पे जाती है और ये कहता है वो ठीक दिख रहा है। उसके पास ये जाता है और कहता है अपने मास्टर से कि मास्टर मुझे ये बर्तन अच्छा लग रहा है। लिन कहता है कि अरे ये दिखने में तो बहुत साधारण है लेकिन ये मेरे स्टूडेंट ने चुना है जिसका लक 10 है, तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ खास बात तो होगी। उसके बाद वहाँ पर दुकानदार आ जाता है, जो उस बर्तन को बेच रहा होता है, और कहता है कि टाओइस्ट फ्रेंड क्या आपको कुछ खरीदना है। उसके बाद लिन कहता है कि चलो अब मुझे ऐसा पेश आना होगा कि मैं इसका मास्टर हूँ। उसके बाद लिन उस दुकानदार से कहता है कि ये आइटम बहुत अच्छा दिख रहा है, और दुकानदार कहता है कि फेलो टाविस्ट आप तो बहुत ही अच्छे हैं और आपकी आंखें तो उससे भी ज़्यादा अच्छी है। लिन दूसरा आइटम को देख रहा होता है, एक बॉक्स टाइप से किसी चीज़ को। आगे वो दुकानदार कहता है कि ये जो एनर्जी सीलिंग वाला ये डब्बा है इसे एनर्जी सीलिंग स्टोन से बनाया गया है। आगे वो दुकानदार कहता है कि
कि आप तैयार है इसे बदलने के लिए किसी आइटम और पिल से। आगे वो दुकानदार कहता है कि आप इसमें कुछ मतलब वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट या फिर मेडिसिन डालोगे तो उसका जो प्रॉपर्टी है वो कभी ख़राब नहीं होगा। आगे लिन कहता है कि तुम इसे किस चीज़ के बदले देना चाहोगे, क्या तुम्हें एनर्जी कल्टीवेशन पिल्स चाहिए। आगे वो दुकानदार कहता है कि इसके लिए मुझे 30 एनर्जी कल्टीवेशन पिल्स चाहिए, तो ये एनर्जी सीलिंग बास्केट आपका हो जाएगा। आगे लिन कहता है कि मतलब एनर्जी कल्टीवेशन पिल को बनाना इतना भी आसान नहीं है। जो हुईकोंग था उसके स्टोरेज बैग में भी सिर्फ 50-60 एनर्जी पिल्स थे, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड कर रहा है। और लिन कहता है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आगे वो दुकानदार कहता है कि ये सच में एक ट्रेजर है और ये एक्सपेंसिव तो होगा ही। आगे लिन कहता है कि मतलब तुम इसका कुछ ज़्यादा ही दाम बता रहे हो, अगर तुम इसे कम करोगे तो मैं इसे खरीद लूँगा। उसके बाद वो दुकानदार कहता है कि मैं इसके लिए 25 एनर्जी कल्टीवेशन पिल लूँगा और मैं इससे नीचे नहीं जा सकता हूँ। लिन कहता है नहीं, मुझे और 5 कम कर दो। उसके बाद वो दुकानदार कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। आगे लिन कहता है कि आपने बताया था कि इसे एनर्जी सीलिंग स्टोन से बनाया गया है, लेकिन एनर्जी सीलिंग स्टोन का जो बीच वाला भाग था वो कहाँ पर है। और अब बताओ कि मजाक यहाँ पर कौन कर रहा है। इस बाज़ार में आके तुम ऐसी मतलब चीप स्टिक्स का यूज़ कर रहे हो और अपने कस्टमर को बेवकूफ़ बना रहे हो। क्या तुम्हें इसका रिज़ल्ट थोड़ा सा भी पता है। उसके बाद वो दुकानदार कहता है कि 15 एनर्जी कल्टीवेशन पिल लूँगा। आगे दुकानदार कहता है कि मतलब 15 कल्टीवेशन पिल से अगर मैं नीचे जाता हूँ तो मैं लॉस में चले जाऊँगा। आगे लिन कहता है कि अगर ये तुम मुझे 10 एनर्जी कल्टीवेशन पिल में नहीं दोगे तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाऊंगा और तुम्हारी कंप्लेन करूंगा कि तुम बेकार सामान बेच रहे हो और अपने कस्टमर को बेवकूफ़ बना रहे हो। आगे वो दुकानदार कहता है कि अगर आप मुझे 15 एनर्जी कल्टीवेशन पिल देंगे तो मैं इस बर्तन को भी आपको दे दूंगा। आपकी डिसाइपल की नज़र इस पे अभी थी। लिन कहता है अच्छा ठीक है, अगर मेरे डिसाइपल को ये पसंद है तो हम इसे ले लेते हैं। आगे लिन ये से कहता है कि मतलब मैंने उस पिल के बदले इस चीज़ को एक्सचेंज किया, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगा। आगे ये कहता है कि हाँ मुझे लगा, तो क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बताएंगे। आगे लिन ये से कहता है कि मतलब पैसे सबसे ऊपर है, लेकिन तुम्हें पैसे के पीछे कभी भागना नहीं चाहिए। अगर तुम पैसे के पीछे भागोगे तो ये तुम्हें ईविल बना देगा। आगे लिन कहता है कि मतलब दिन ब दिन जो ह्यूमैनिटी है वो पैसे के पीछे भाग रही है और भगवान को भूल गई है। अब मतलब भगवान को पूजने वाले लोगों की संख्या भी कम होते जा रही है। और क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है। जिसके पास पैसा है वही इस दुनिया में सबसे महान है, और पैसा शब्द सबसे ही सुप्रीम फोर्स है इस दुनिया में। और मैं जो ये तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ ये मतलब इसके प्रिंसिपल कहीं छोटे हैं कहीं बड़े हैं, और ये कोई रैंडम टॉक नहीं है। उसके बाद ये कहता है कि मास्टर आपने मुझे जो सिखाया है मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद लिन कहता है कि चलो अब हमें कुछ पिल्स बनानी है। तो कैसे के साथ होता है चैप्टर खत्म। तो मिलते हैं कोने चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।